हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी आपको ये धमकी देता है कि मैं थाने में जाके झूठी एफआईआर कराऊंगी, गलत शिकायत करूंगी या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, ये सब बात कह के आपको आपकी पत्नी धमकाती रहती है, आपके पेरेंट्स का केयर नहीं करती है और उस पे जब आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं उसको कुछ, तो ये सब चीज कह के आपको धमकाती रहती है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर यदि वो कोई गलत एक्शन ले ले, मान लो आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करे या फिर वो यदि सुसाइड कर लेती है, तो फिर आप पे कोई बात ना आए, आपके फैमिली वाले पे, आपके पेरेंट्स पे कोई बात ना आए। तो इससे बचने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, यह मुद्दा बहुत बड़ी हो गई है आजकल कि रिश्ते जो हैं सही से टिकता नहीं है, नई नई शादी टूट रहा है और इसमें मेन जो वजह है वो मेन वजह यही होता है कि लड़की जो है वो अपने ससुराल में सही से रह नहीं पाती है। उनको चाहे तो कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि उनको दिक्कत सही में देते हैं। कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि झूठ फूस का भी लड़की मुकदमा देती करने पे रहती है कि मैं मुकदमा डाल दूंगी, मैं एफआईआर करवा दूंगी, धमकी देती रहती है ससुराल वाले को, पति को भी धमकी देती रहती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो यदि इस तरीके की कोई बात है तो जो भी हस्बैंड है जिनके पत्नी इस तरीके की उसको धमकी दे रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी या फिर मैं झूठे मुकदमा कर दूंगी, उसमें फंसाऊंगी, तो इस सब से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि पत्नी को क्या दिक्कत हो रही है, आपकी जो पत्नी है उनको क्या दिक्कत हो रही है, उस पर विचार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और नहीं हो तो जो आपके पत्नी के जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया जाए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो जाए, फिर जो हस्बैंड है वो खुद जाए और उधर से वह भी जाए। अब ये सब बैठे, फिर जो न्यूट्रल पर्सन है, जो 20 वाले व्यक्ति हैं, जो आप पत्नी के साइड से भी 2 20 वाले फैमिली से छोड़ के अलग जो व्यक्ति हैं वो, और जो पति हैं उसके साइड से भी 2 कोई अन्य व्यक्ति फैमिली के अलावा जाए और 20 में उसके बातों को समझें कि आखिर पत्नी का क्या प्रॉब्लम है, वो चाहती क्या है, उस बात को जाने। उस बात को जानने के बाद यदि होता है तो सॉल्यूशन वहीं पे कर लें, आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्यूशन करें तो बेहतर रहता है। यदि नहीं होता है तो फिर उससे पूछें कि तुम तलाक लेना चाहती हो या क्या करना चाहती हो, इस पे विचार करें। यदि वो ये बात पे राजी हो जाती है तो म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स ले लो। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट में। उनका जो एलिमनी, वो परमानेंट एलिमनी यदि मांगती है, फिक्स अमाउंट, तो फिक्स अमाउंट जो भी होता है आप लोगों के बीच का, वो अमाउंट दे के आप उसको तलाक दे दें, डाइवोर्स दे दें और दोनों सेपरेट होके अपना अलग अलग जीवन बिताएं, खुशहाल से रहें, कोई डिस्प्यूट की बात नहीं आएगी। लेकिन ना तो पत्नी तलाक दे रही है, ना ये आपको छोड़ रहने के लिए आपके साथ तैयार है और बार बार आपको धमकी भी दे रही है, आपके पेरेंट्स के साथ गाली गलौज करती है, आपके साथ सही व्यवहार नहीं करती है। तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये सब करने के बाद, मतलब मीडिएशन जो आपने अपने फैमिली के साथ, उनके साथ जो किया है, ये सब करने के बाद भी बात यदि नहीं बने तो आपको क्या करना चाहिए कि थाने में एक एप्लीकेशन दे दें इसके रिगार्डिंग और उसमें सारी बातों को लिख दें जो जो आपके साथ हो रहा है, और वही एप्लीकेशन एक जो है वो एसपी ऑफिस में दे दें। ये देने के बाद पत्नी को थाने में बुलाया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 116 के तहत, और उसके तहत उसको बॉन्ड किया जाएगा, उसको कोर्ट से बेल लेना पड़ेगा और बेल लेने के बाद उसको बॉन्ड किया जाएगा कि तुम ऐसा काम नहीं करोगी। फिर भी यदि वो करती है तो फिर इस 6 महीने तक इसका वैलिडिटी रहता है। 6 महीने के बाद फिर इस चीज को आप ऐसे ही करें।
ये प्रोसेस करें ताकि आप सेफ रहेंगे, क्योंकि कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेती है। कोर्ट भी आजकल समझने लगी है कि यह बात सत्य हर समय नहीं होता है। पत्नियां जो है आजकल इस कानून का गलत फायदे उठा रही है। जैसे ही उनको कुछ छोटा मोटा फैमिली है तो फैमिली में तो कुछ ना कुछ बात होती रहती है, छोटा मोटा भी चीज होता है तो वो अपने पति को धमकी देती है कि मैं झूठे मुकदमा में फंसा दूंगी या फिर सुसाइड कर लूंगी। तो इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप थाने में और एसपी ऑफिस में पहले ही एप्लीकेशन दे दें, उसमें सारी बातों को लिख दें और पत्नी को वार्न कर दिया जाएगा। उसके बाद अब पत्नियां यदि केस भी करती है तो पत्नियां क्या करेगी, यदि वो आपसे अलग रह जाएगी केस करेगी तो वो 498A IPC यानी दहेज का जो है वो मुकदमा डालने की कोशिश करेगी। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले ऐसे मुकदमा नहीं हो जाता, दहेज वाले FIR ऐसे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको CAW सेल में या महिला थाना जो होता है उसमें पति को बुलाया जाता है। पति को बुलाने के बाद उस पर मीडिएशन किया जाता है। मीडिएशन करने के बाद बात नहीं बनता, फिर FIR होता है। फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस वो मांग सकती है। मतलब नाना प्रकार के वो केस कर सकती है। तो इस सब से बचने के लिए आप सबसे पहले SP ऑफिस और थाने में एप्लीकेशन देके अपने आप को सेफ रखें, ताकि ये केस यदि वो करे तो आप वो जो एप्लीकेशन थाने में दिए थे और SP ऑफिस में दिए थे उसका रिसीविंग आप कोर्ट में प्रस्तुत करें, प्रोड्यूस करें, उसको दिखाएं, ताकि आप वहां पे बच सकेंगे। कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये झूठी मुकदमा ही दायर की है और उसके केस को डिसमिस भी कर सकता है कोर्ट। तो इस तरीके से जो पति हैं जिस पे ये आपबीती हो रही है, पत्नियां उनको धमका रही है, सुसाइड करने की भी धमकी दे रही है, तो इन सब से बचने के लिए जो मैंने अभी बताया है इसको अपनाएं और वो बच सकते हैं। इस तरीके से उनकी पत्नियां उनका कुछ नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।